नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया और मैं हूं अंबिका। आपने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, राजस्थान में जयपुर में भी इसी तरीके के अत्याचार लगातार देखने को मिलते रहते हैं। हम मंदिरों को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन क्या महिलाओं के लिए भी हम कोई ऐसा कदम उठाने वाले हैं कि जहाँ जहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं धर्म से रिलेटेड, उसको लेकर के क्या कुछ करने वाले हैं? बांग्लादेश में जिस प्रकार का कृत्य हो रहा है, सनातनियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, अब ये बर्दाश्त नहीं है। आज उसी क्रम में सारे सनातनी हिंदू समाज के लोग, हम लोग यहाँ बड़ी चौपड़ पर उपस्थित हुए हैं। हमने यहाँ से हमारे रहने वाले भाई बंधु सनातनी बांग्लादेश में उनको एक संदेश दिया है कि वहाँ जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के हम लोग खिलाफ हैं और आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो यहाँ के सनातनी बानर सेना बनकर और बंगाल की ओर कूच करेंगे। वैसे तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी इस विषय को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उन जिहादियों को संदेश है कि हम सारे सनातनी भारतवर्ष के, हम पूर्णतः सनातनी जहाँ भी रहते हैं उनका परिवार के अंग है और जहाँ जरूरत पड़ी उनकी सेवा में उपस्थित है। अजमेर की भी बात करें, अजमेर में भी अजमेर दरगाह को लेकर के सामने आ रहा है कि वहां पर भी मंदिर था। लगातार ये कहा जा रहा है कि हम कोर्ट के थ्रू ही उन जगहों को तोड़फोड़ करेंगे या उनके बारे में पता लगाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मंदिर था और उसको मस्जिद बना दिया गया। ऐसे ही क्या कोई रूपरेखा भी तैयार की गई है? पूरे माध्यम से संदेश देना चाहूँगा, आप हमारा इतिहास देख लें कि हमने 528 साल तक राम मंदिर के इंतज़ार किया। आज़ादी के बाद में कोर्ट में मामला चलता रहा और हमने न्यायालय पर पूर्णतः हमारा विश्वास था कि न्यायालय का जो भी फैसला आएगा हम पूर्णतः उसको पालन करेंगे। लोगों ने, जिहादियों ने बहुत माहौल ख़राब किया, विपक्ष ने माहौल ख़राब किया कि यहाँ राम मंदिर का फैसला आएगा यानी राम मंदिर बन जाएगा, बाबर का नामो निशान मिट जाएगा, तो यहाँ पर कुछ उपद्रव हो जाएगा। लेकिन आप देखें, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी के स्वयं के इस कार्य में रुचि लेने पर और सभी सनातनियों की इच्छा और संतों के आशीर्वाद से यहाँ पर राम मंदिर पूर्णतः शांतिपूर्वक बना। ऐसे ही कश्मीर के लिए कहा गया था, कश्मीर भी शांतिपूर्वक सारा काम हो गया। तो मेरा कहना है कि विपक्ष और कांग्रेस ये एक बात को समझ लें सबसे पहले कि ये मुगल का समय नहीं चल रहा, ये यमन अंग्रेजों का समय नहीं चल रहा। यहाँ पर अब भगवान हिंद की बात हो रही है और यहाँ पर सनातन जो बहुसंख्य समाज के रूप में सनातनी रहता है उनकी बात भी अब सुनी जा रही है। तो उस क्रम में अगर कहीं पर पुराने तथ्य के आधार पर कोर्ट में हमने अर्जी दाखिल की है कि इन सभी प्राचीन धर्म स्थलों को खोजा जाए। अगर इनमें प्राचीन हमारे मंदिर थे, हमारे मठ आश्रम थे, तो उन्हें वापस पुनः सनातनियों को पूजा सेवा के लिए दिया जाए, और नहीं थे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने राम मंदिर का भी इंतजार किया, राम कृष्ण जन्मभूमि का भी इंतजार किया, हमने काशी विश्वनाथ का भी इंतजार किया, कुतुब मीनार का भी इंतजार कर ही रहे हैं। और अगर अजमेर और अन्य कोई स्थान ऐसे हैं या 2.5 दिन के झोंपड़े की बात है, तो हम लोग न्यायालय पर पूर्णतः हमारा विश्वास है। न्यायालय से जो फैसला आएगा हम उस फैसले को मानने हैं, वो आएगा उसको मानेंगे। निचली अदालत के फैसले को मानने को तैयार नहीं हो चाह रहे, हाई कोर्ट की बेंच इस पे सुनवाई करे, तो उसके मामले में क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं कि जो भी न्यायालय का फैसला आएगा हम उसको मान्यता है हमारी, हम उसके साथ खड़े हैं। राम मंदिर का फैसले को भी हमने उसी आधार में माना था और अब आने वाले समय में जितने फैसले आएंगे हम उसको मानेंगे। अगर हमारा धर्म स्थल है सनातनियों का, तो सनातनियों को सेवा पूजा करने का अधिकार है, और नहीं है तो हम अपना उस पर अधिकार नहीं जमाएंगे। पूरे भारत से क्या पूरे साधु संत इकट्ठा होकर कोई रैली निकालने के या किस तरह का? आज पूरे भारत में प्रतीकात्मक रूप में अखिल भारतीय संत समिति ने सब जगह अपना एक संदेश दिया है कि हम लोग बांग्लादेश के सनातनियों के साथ खड़े हैं। ये संदेश बांग्लादेश के सनातनियों को दे रहे हैं। दूसरा, वहाँ जिहादियों को भी संदेश दे रहे हैं कि आप लोग इनको अकेला न समझें, जरूरत पड़ी तो हम लोग लाखों करोड़ों की संख्या में बांग्लादेश की ओर, जैसे श्रीलंका में हनुमान जी महाराज लंका में पधारे थे और जिस प्रकार से हमारे फौजी भाई पाकिस्तान में घुसकर और उरी में आतंकवादियों से उनका मुकाबला किए थे और उनको समय अनुरूप मट्टी चखा दी थी, इसी प्रकार से बांग्लादेश में जाना पड़े तो सारे सनातनी एक होकर जाने को तैयार खड़े हैं। जाएंगे। जय श्री राम। आज घर से निकाला जा रहा है, नोचा जा रहा है, घसोटा जा रहा है, उनके ऊपर अनाचार, अत्याचार, दुराचार किया जा रहा है और बांग्लादेश की सरकार आज मूक दर्शक बनी बैठी हुई है। क्या हम चुप बैठेंगे? हमारे हिंदुओं पे और हमारे मठ मंदिरों पे, हमारे सनातन भाइयों पे, हमारी हिंदू की बहन बेटियों को नोचा जाए, घसोटा जाए, हम संत ऐसे बैठे रहेंगे? क्या हम भी भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं? हम भी मतदाता हैं, हम मतदान देते हैं, हमारा बोलने का हक है। संविधान में क्या मुझे बोलने का हक नहीं दिया है क्या?
हम बोलेंगे। उसके लिए आज संत समाज पूरा आक्रोश में है और भारत के पूरे संत समाज आक्रोश में है। जो आज इस्कॉन मंदिर के महंत को, कृष्णदास जी को वहाँ पे जेल में डाला गया, वहाँ के पुजारियों को डाला गया, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा? यही कि वहाँ के लोगों को उन्होंने, जिन्होंने आज जेल में डाला है, उनको भोजन कराया, उनको चिकित्सा प्रदान कराई, उनको वस्त्र दान कराया, वहाँ से उनको भोजन दिया गया और उनको आज जेल में डाला गया। क्या बिगाड़ा था उन्होंने, संतों ने? क्या बिगाड़ा था मंदिर ने किसी को? वो सरकार मूक दर्शक बनी बैठी हुई है। मैं तो भारत की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से कि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अनाचार, अत्याचार, दुराचार किया जा रहा है, उनको मारा काटा सताया जा रहा है, उनकी जमीन जायदाद लूटी जा रही है, घर मकान लूटा जा रहा है, बहन बेटियों को लूटा जा रहा है, इसको कोई ना कोई कठोर कदम उठाए, उसमें विचार करे और बांग्लादेश की सरकार से बात करे पुनः। नहीं, इस पूरा संत समाज आक्रोश में है और यहाँ के हिंदू सनातन भाई सभी आक्रोश में हैं और अगर जरूरत पड़ी तो बाल मुकुंदाचार्य जी ने सही कहा है, अगर जरूरत पड़ा तो वहाँ पे जाकर के हम लोग बांग्लादेश भी कूच करेंगे। अच्छा, एक सनातनी को यूं इस तरह एयरपोर्ट से उठाना और उठा करके जेल में डाल देना ऊपर से। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो पुलिस पत्थर खाती थी, अब पत्थर न खाए, वो अपना कानून उठाए, अपना डंडा उठाए और उनको उसी रूप में जवाब दे। पुलिस पत्थर खाने के लिए नहीं बनी है, पुलिस न्याय के लिए बनी है। पुलिस किसी समुदाय की नहीं होती है, न्याय व्यवस्था के लिए होती है, जनता के व्यवस्था के लिए होती है, सुरक्षा के लिए होती है। अगर हमारी बहन बेटियों को उठाया जाएगा, लूटा जाएगा, वहाँ का कानून, वहाँ का संविधान, वहाँ की मिलिट्री, वहाँ की सरकार क्या कर रही है? नहीं देख रही है क्या? यही बोला है बांग्लादेश सरकार ने कि हम इस बारे में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते क्योंकि हम भारत से संबंध खराब नहीं करना चाहते। भारत कौन सा संबंध खराब करना चाहता है? वहाँ पे हिंदू आज से रह रहे हैं क्या बांग्लादेश में? पहले से तो भी रह रहे थे क्या? हमारे यहाँ पे वो समुदाय के लोग नहीं रह रहे हैं? हम भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं जो, अगर तो हमको क्यों उकसाया जा रहा है? इसके लिए हमारे ऊपर अनाचार अत्याचार करेंगे, हमारी बहन बेटियों को उठा लेंगे, हमारे हिंदू भाइयों की जमीन जायदाद को छीन लेंगे, पुलिस पे पत्थर चलाएंगे। पुलिस पत्थर खाएगी क्या? उनको जवाब नहीं दे सकती है? मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए पुनः विचार करें और हिंदू सनातन भाइयों को, मठ मंदिरों को, गायों को, गौचरों को और हिंदू के जमीन जायदाद, मठ मंदिर को, बहन बेटियों को सुरक्षित करें और तुरंत इस पर विचार करें। बांग्लादेश सरकार से बात करें, भारत सरकार। महंत विष्णुदास नागा। महंत जी, आपने कहा कि संत समाज जाकर के वहाँ पर जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर कदम उठाएगा। लेकिन संत समाज के लिए कहा जाता है, हिंदू समाज के लिए कहा जाता है कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते। तो यह भी कहा जा रहा है कि हम अस्त्र शस्त्र भी उठाएंगे। तो इसके लिए क्योंकि आपको किसने कहा कि शस्त्र उठाना मना है? एक हाथ में शास्त्र है तो एक हाथ में शस्त्र है। अगर जरूरत पड़ी तो शस्त्र भी उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो शास्त्र का ज्ञान भी कराएंगे, उनको औकात याद दिला देंगे। भारत से ये संदेश है। महाराज, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर के आज एक मुहिम छेड़ी गई है, सारा संत समाज यहाँ पर इकट्ठा है। क्या किस तरीके के आगे की रणनीति बनाए जाने की संभावना है संत समाज की तरफ से? जी, यहाँ पर एक ही रणनीति है कि यहाँ पर वापस एक बार फिर सद्भावना विकसित हो सके, शांति स्थापित हो सके बांग्लादेश में, और जो हमारे सभी भाई हैं वो वहाँ पर शांति से रह सकें, अपने धर्म का पालन कर सकें। ये अपील सभी सरकारों से की जा रही है, भगवान से विशेष प्रार्थना की जा रही है। और यहाँ पर एक आक्रोश भी है कि क्यों वहाँ पर ऐसी स्थिति बनी है कि उन अपने भाई जो विशेष रूप से हिंदू भाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है, उनको अपने धर्म का पालन करने का स्वतंत्रता दी जाए। ये विशेष हम लोग अपील कर रहे हैं वहाँ की जो सरकार है उससे भी, और हम केंद्र सरकार से बोलेंगे कि वो वहाँ पर प्रेशराइज करें और वहाँ पर एक बार फिर स्थिति को बहाल की जाए। लेकिन वहाँ की सरकार तो ये बोल रही है कि हमें भारत से संबंध खराब नहीं करना है, इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। ऐसा क्यों है? तो भारत से संबंध खराब और सही तो ये जो विदेश मंत्रालय का निर्णय है, लेकिन विदेश मंत्रालय को वहाँ से कम्युनिकेशन करना चाहिए। और डेफिनेटली सबसे पहले हमारे जो भाइयों को स्वतंत्रता और उनकी सुरक्षा की बात हम करेंगे, क्योंकि वो भी जो है अपने ही देश में हैं, वो कोई विदेश में नहीं रह रहे हैं, अपने ही देश में अपनी मिट्टी में रह रहे हैं, और उनको उसी भाषा के लोग वहीं वो अपने धर्म का पालन कर सकें। वो प्राचीन काल से उनके पीढ़ियाँ मैंने सदियों से वहाँ पे वो रहते आए हैं। अब उनको उस जगह से वो जाना उनको पसंद नहीं करेंगे, और क्यों जाएं? आखिर देश तो उनका भी तो है। क्या उनको उस देश में अपने धर्म का पालन करने का अधिकार नहीं है? कहाँ रह रही है महाराज? आपने कहा कि हम वहाँ पर जाकर के वहाँ की सरकार से भी बात करेंगे, उधर वहाँ की सरकार कह रही है कि हमें हिंदुस्तान से रिश्ते नहीं खराब करना चाहते, इसलिए हम कोई कदम नहीं उठा रहे। तो कमी कहाँ, चूक कहाँ हो
रही है जो अभी भी वहाँ पर हिंदुओं के साथ, महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं? देखिए वहाँ पर हो सकता है कि नई सरकार बनी और कुछ समाज विशेष के लोग वहाँ पर जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो बहुत ही चरमपंथी लोग हो सकते हैं कि जो वहाँ पर उत्पीड़न कर रहे हैं, तो उनको विशेष दमन किया जाए उनका और वापस स्थापित की जाए वहाँ पर शांति। तो यूनाइटेड नेशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और विदेश मंत्रालय से विशेष हम लोग निवेदन करेंगे कि वहाँ पर एक बार फिर शांति स्थापित हो। सनातनियों में नहीं, बहु बेटियों पर, बच्चों पर भी वहाँ अत्याचार किया जा रहा है, इस चीज़ पे देखते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही गलत है, ये इस तरह की हालत नहीं होनी चाहिए और ये बहुत ही मानवता के खिलाफ है। वहाँ पर मानव मात्र को जो है सुरक्षा प्रदान की जाए, ये पूरी मानवता के खिलाफ है कि जो वहाँ पर जो घटनाएं हो रही हैं। भारत सरकार से क्या अपील करें? मैं यही अपील करूँगा वहाँ पर एक बार फिर शांति स्थापित हो और बहुत जल्दी वहाँ पे कम्युनिकेशन करें, प्रेशराइज करें गवर्नमेंट को, जल्दी शांति स्थापित करें। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि संत समाज की तरफ से कि जो राजस्थान है, भारत है, वहाँ पर भी इस तरीके की स्थितियाँ कभी भी पैदा हो सकती है। तो क्या मानना है आपको, क्या वाकई में हम भी बांग्लादेश की तर्ज पर ही आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जब तक जो है दुनिया में सत्य की स्थापना नहीं होगी, जब तक लोग शांति से रहने की चाहत नहीं रखेंगे, एक दूसरे से लड़ना चाहेंगे, विशेष लोग हैं इस दुनिया में जो अशांति फैलाना चाहते हैं, उन लोगों को, जो शांति प्रिय जो लोग हैं, उनको एक साथ आना पड़ेगा। आप जानते हैं पूरा सनातन धर्म शांति के लिए जाना जाता है, दुनिया को शांति, सर्व भवन्तु सुखिनः, इस भावना को लेकर चलता है। इस भावना के लोग जब तक एक इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक वो लोगों को, दुनिया को शांति तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए जो शांति प्रिय लोग हैं उनको एक साथ आना चाहिए, ये निवेदन मैं करूँगा, सभी सनातनियों को एक होना चाहिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।